हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को मिरर्स फार्मूला के बारे में बताया था और लीनियर मैग्नीफिकेशन आपको बता दिया। आज हम लोग लाइट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट में हमने रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, ये पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो सकता है, इसको समझते हैं। तो रिफ्रैक्शन के लिए हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हमें मीडियम के बारे में पता होना चाहिए कि मीडियम का मतलब क्या होता है। मतलब ये बोलेंगे कि जहाँ से लाइट रे पास करता है, जिस प्लेस से पास करता है उस प्लेस को हम नाम देते हैं मीडियम। जैसे अगर वाटर से पास करेगा तो वाटर आपका एक मीडियम कहलाएगा। ग्लास से पास करता है तो ग्लास भी आपका क्या है, मीडियम है। एयर से पास करता है तो एयर भी आपका क्या है, मीडियम है। ऐसे करते हुए जहाँ से भी पास करेगा उसे क्या नाम दिया जाएगा, मीडियम। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब इंटर करता है तो लाइट रे अपने पाथ से हट जाता है। जिस पाथ से जा रहा होता है उस पाथ से आपका डिफ्लेक्ट हो जाता है और इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने पाथ से हटना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक ये सरफेस है जो दो मीडियम को अलग अलग करता है, जिसमें मान लेता हूँ ये आपका अलग मीडियम है जिसे मैंने बोल दिया रेयर मीडियम, और ये एक मीडियम है जिसको बोल दिया जाएगा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम में ये याद रखें कि जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है वो मीडियम आपका रेयर होता है, जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है वो मीडियम आपका डेंसर होता है। मैं मान लेता हूँ एक लाइट रे इस प्रकार से आता है और यहाँ पे इंसिडेंट होता है, तो जो लाइट रे आ रहा होता है उस लाइट रे को हम नाम देंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। जो लाइट रे इस सरफेस के अंदर मतलब दूसरे मीडियम में जाएगा उस लाइट रे को क्या नाम दिया जाएगा, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा उस पॉइंट को नाम दिया जाएगा इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा उस पॉइंट पर अगर हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उस लाइन को नाम दिया जाएगा, ये जो लाइन है आपका है, इस लाइन को नाम दिया जाएगा नॉर्मल। और जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाता है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकेंड मीडियम है। जैसे ही सेकेंड मीडियम में जाएगा तो लाइट रे बिल्कुल सीधा न जाकर अपने पास से हट जाता है, मतलब इस प्रकार से चला जाता है। अगर इसको सीधा जाना होता तो बिल्कुल ऐसा जाता, लेकिन देख रहे हैं अपने पास से क्या हो गया, बेंड कर गया है। और किसकी तरफ बेंड किया है, नॉर्मल की तरफ। मतलब व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। इसका रीजन हम नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रूफ कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल रिफ्रैक्शन समझते। तो ये लाइट रे जो आ रहा था इंसिडेंट हो गया, तो जो लाइट रे जा रहा है दूसरे मीडियम उस लाइट रे को बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और जो नॉर्मल आपको दिख रहा है उस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उस एंगल को इंडिकेट करेंगे आई से और बोलेंगे इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये वाला एंगल आपको दिख रहा है ये नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो आपका स्मॉल आर होगा, जिसे बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये माइंड में रहे इतनी सारी चीज़ें कि इंसिडेंट रे आपका, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल आपका होता है, ये पॉइंट आपका इंसिडेंट पॉइंट होता है। इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे। ये माइंड में रहे कि जब भी मीडियम चेंज होगा तभी आपका रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम चेंज नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये जो फिनोमेना हो रहा है इस फिनोमेना को बोला जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें दो लॉज होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो आपका फर्स्ट लॉ होता है वो क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। जितने भी आपको रे दिख रहे हैं, इंसिडेंट रे जो आपका दिख रहा है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये आपके सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ये जैसे आपका ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर तीनों प्लेन आपके लाइन है, इसको बोल सकते हैं ये आपका फर्स्ट लॉ है। और जो सेकेंड लॉ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ का मतलब क्या होता है कि हम इस एंगल का क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। साइन लेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि साइन आई और डिवाइड बाई, अगर रिफ्रैक्टेड एंगल का लेंगे तो लिखेंगे साइन आर, और ये आपका क्या आता है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम एक नाम देते हैं, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, इसको लिखते हैं 1 and 2। चूँकि ये फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है इसलिए इसको बोला जाता है 1 and 2। यहाँ पे जो 1 and 2 है, इस 1 and 2 को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या। तो ये बोला जाएगा सेकेंड लॉ कि इस एंगल का, एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, दोनों का रेशियो आपका क्या आता है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को इंडिकेट करते हैं 1 and 2 से, बोलते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो लॉ आपको दिख रहा है सेकेंड लॉ, इस लॉ को हम एक और नाम देते हैं स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ बोला जाएगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपका क्या कहता है, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू 1 and 2। तो ये दो लॉ आपको याद रहे कि इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल सेम प्लेन पर लाई करते हैं, और इसके एंगल का साइन, इसके एंगल का साइन, दोनों का रेशियो आपका कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और किस कारण से आपका ये नॉर्मल की तरफ बेंड करता है या नॉर्मल से दूर जाता है। थैंक यू।